बाबा जी ने आज तक 19 साल से कोई अन्न तो छोड़ो पानी को भी अपने कोठे में नहीं जाने दिया। जो लेते हैं उसको तुरंत बाहर निकालते हैं और पेट में नहीं जाने देते, उसका मल बने। बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर में हूँ और यहाँ जो गुरुजी हैं पूज्य श्री कुशाल भारती महाराज, उनका चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास के अवसर पर गुरुदेव के जो दर्शन है उनको लेकर लगातार लाइनें बढ़ रही हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हम सीधे कुशाल भारती जी महाराज से थोड़ा सा समय मांगा है, उस समय के मुताबिक गुरुदेव से कुछ उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। खुद देखिए, आज हम खुशबू के पास में आए हैं और आज हमें बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के चरणों में हम वापस एक बार नतमस्तक होना है। गुरुदेव, सबसे पहले तो आपके श्री चरणों में नमन। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। 50 दिन का अनुभव कैसा रहा? सबसे पहला 50 दिन का है, 150 दिन हो गए हमको तो। हम 50 दिन वाले बाबा नहीं, हम 150 दिन वाले। 150 दिन, सॉरी, माफ करें, माफ, मेरी थोड़ी सी गणित अभी थोड़ी उलझ गई। सावन महीने 2 हो गए, अधिक मास पूरा हुआ, पंचमास चतुर्मास हुआ इस बार। सबसे बड़ा सौभाग्य सावन महीने में अधिक मास मिलना, और वो सौभाग्य हमको उदयपुर में मिला। और रही सेवा और सेवक की, वो तो ईश्वर कराता है, ईश्वर ही व्यवस्था करता है। मगर अनुभव, जिस तप त्याग बलिदान, जिस भूमि को सोच के मैं आया था, वो तो भाव इस उदयपुर में खत्म हो गए। अच्छा, सत्य कहने में सरकार कड़वा नहीं, सत्य है, उसको छुपाने से कुछ नहीं होगा। आज मैं छुपाऊंगा, कल दूसरे महात्माओं साथ भी ये परिस्थितियां बनेगी। कौन कौन छुपाएगा? ये 100 साल पहले इसी उदयपुर के अंदर सरकार, आप ही जैसे महात्मा फक्कर साधु चतुर्मास करने आते थे। यहाँ के दरबार लोग चतुर्मास की व्यवस्था को बनाते थे। माननीय उदयपुर यहाँ बापू, उदयपुर की सेवा कहाँ थी? उदयपुर के आसपास की जनता की सेवा। निज भूमि, जिस भूमि पे हम तप करने आए, उस भूमि का कोई भाव नहीं। ये भाव जो ये आज नजर आ रहा है मेरे को 27 तारीख के दिन, और ये 5 महीने नजर आता ना, ये कुशाल भारती एक बहुत बड़ा जो भाव लेके आया था कि उदयपुर मेवाड़ भूमि है, तप और त्याग की। तो मुझे गर्व होता अपने आप पे, यार मैं जिस भाव से भजन करने आया, मेरा भजन पूरा होगा। मगर मैं साधु, मैं व्यवस्था हुई नहीं हुई, किसने की किसने नहीं की, उन परिभाषाओं को, उन परिकाष्ठा को देखने के लिए यहाँ नहीं आया हूं। जिसका भाव जितना था और जिसके भाव में जितना लिखा हुआ था, उसने उतना किया, मेरे लिए काफी है। और एक दिगंबर होते हुए मेरा फर्ज होता है, जितने पापों का कल्याण हो सके, अधर्म पर धर्म की जय हो सके, उतना हमारे करना है। भ्रांतियां और इन विचारधाराओं से सनातन नहीं चलता है। सनातन तो अटल सत्य है, और सदियों से चतुर्मास, दिगंबर, सन्यासी, दंडी स्वामी और सन्यास परंपरा सदियों से करती है ही, और उसी परंपरा को हम निभा रहे हैं। मैं ये एक सवाल ये करना चाहूंगा, एक सनातन क्या है? उससे पहले गुरुदेव आपके पास में ही विराजमान है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, अभी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज 2 गुरुजनों के चरणों में मैं बैठा हुआ हूँ और आज मैं वो कर रहा हूँ जो मेरे मन की जो चाह थी। उससे पहले थोड़ा सा गुरुदेव का परिचय। हम अघोर 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 शब्द को सुनते हैं। अघोर शब्द के साधक बाबा शैलेंद्र जी नाथ, बाबा ने हिंदुस्तान के अंदर अपने अघोर तप को पुजवाया। नास्तिकता, अघोरता, विचारधारता अलग अलग प्रकार की होती है। बाबा जी ने आज तक 19 साल से कोई अन्न तो छोड़ो पानी को भी अपने कोठे में नहीं जाने दिया। जो लेते हैं उसको तुरंत बाहर निकालते हैं और पेट में नहीं जाने देते, उसका मल बने। और बहुत बड़े अघोर परंपरा के साधक हैं। और यहाँ बड़े बड़े अद्भुत मूर्तियां, ऊर्ध्वभाव, खड़ेश्वरी, दिगंबर, महंत, श्री महंत, पंदस नाम जूना अखाड़ा, पंदस नाम निरंजनी, पंदस नाम आह्वान, 7 अखाड़े के पदाधिकारी, सबका आज आगमन, ये तो मैं उदयपुर वाला सौभाग्य समझता हूँ कि इतने साधुओं का ही आगमन हो गया।
कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ व्यवस्था अपना ईश्वर ने की। बड़बड़ेश्वर महादेव और एकलिंगनाथ की असुम अनुकंपा से ये भव्य विराट रूप यहाँ खड़ा हुआ, और आज ये भव्य विराट रूप आज देखने को मिल रहा है कि हाँ, ज्यादा नहीं तो 20% तो उदयपुर चेता। आपने 150 दिन में चेता दिया गुरुदेव। मैंने तो नहीं चेताया, मेरी की इच्छा थी कि यहाँ के जितने देवता है वो चेत जाए, और देवता चेत जाएंगे तो जनता तो अपने आप ही चेतेगी। सनातन क्या है, बार बार लोग ये कहते हैं, और हम उन लोगों के बीच में जाके सुनते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है कि यार वो लोग बता रहे हैं हमें कि सनातन क्या है। मैं सनातन के सच्चे ध्वजवाहकों से के मुंह से ये सुनना चाहता हूँ, जिन्होंने सनातन की ध्वजा थाम रखी है, उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ सनातन क्या है। सनातन को क्यों और क्या और कब का एक सवाल नहीं है। सनातन आदि और अनादि है, ना किसने रचा है और ना कोई इसकी रचना करने वाला है। ये पराकाष्ठा परमपिता परमात्मा हम नहीं तो परमात्मा के सनातन शब्द की पराकाष्ठा और उसके विचारों का मंथन और उन शब्दों की एक एक व्याख्या करें। सनातन अटल है, था, है और रहेगा। सनातन था तब सृष्टि बनी, सनातन था तब नदियां बनी, सनातन था तब प्रकृति बनी और प्रकृति बनी। दोनों की रचना सनातन से हुई। सनातन किसी से रचा हुआ नहीं, सनातन कोई सब्जेक्ट नहीं जिसपे मैं एक बात करूं, सनातन कोई किताब नहीं जिसपे मैं लेखन कर दूं। वो आदि और अनादि है, उससे दुनिया बनी है, वो किसी से बना नहीं। तो जो जिसे बनता नहीं उसकी व्याख्या नहीं होती है। जय श्री महाकाल। एक सवाल और है कि हमारे दर्शकों का कि 150 दिन के बाद में गुरुदेव यहाँ से पदार्पण करेंगे, गुरुदेव का यहाँ जाना होगा, तो 150 दिन के बाद में जिनको दर्शन करने होंगे वो कहाँ करें आपके दर्शन? हम साधु है, रमता जोगी बहता पानी, आज यहाँ तो कल कहाँ, और जहां हमारा लिखा होगा वहां हमें आना है। और निमित स्थान हिंदुस्तान में करीबन 3-4 राज्यों में आश्रम बनाए हम लोगों ने, और मैं सिंगरी से बैठक करता हूँ अभी कुछ 6 महीनों से, चतुर्मास से पहले ही 6 महीने पहले आया हूँ, और अब मेरा स्टॉप वही रहेगा। देखिए, इस महाकुंभ में, इस विशाल जो भंडारा है उसमें गुरुदेव कुशाल भारती जी के अलावा भी बहुत सारे नामी संत यहाँ एकजुट हैं, और 150 दिन की जो ये साधना है, तपोभूमि को इतना पवित्र करके आज उनकी विदाई होने वाली है। आज एक संत उदयपुर की पावन धरा पर आए हैं। इनका परिचय अगर मैं आपको देता जाऊंगा तो ये वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि गुरुदेव खुद अपना परिचय दें। और वैसे भी एक शिष्य को गुरु का परिचय नहीं देना चाहिए, गुरु का शब्द ही अपने आप में परिचय। ओम नमो नारायण। बड़ा अच्छा लगा इस उदयपुर की पावन धरा पे आकर के इतना शुभ कार्य और इतना सनातन की ध्वजा का कार्य और सनातनी कार्य हुआ है, और उदयपुर की जनता ने बड़ा सहयोग किया है, और ये कार्य जो मंगल हो पाया है इसमें सबसे पहले परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा रही है, और फिर संतों का आशीर्वाद रहा है, और इस उदयपुर की जितनी भी जनता है या जितने भी जनमानस है उनका सबका सहयोग रहा है। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह के धर्म के कार्य होते रहने चाहिए। अब जैसे मैं अरविंदानंद गिरी श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़े से हूं, और मेरे अलग अलग कई जगह आश्रम हैं और गौशालाएं हैं जिनका मैं संचालन करता हूं, और कई सारे मेरे पास पद भी हैं जो गौ सेवा से, गौ आयोग से, सबसे जुड़े हुए हैं। और मेरा जो मन है वो ये है कि हमारी ये संस्कृति, हमारे बुजुर्ग और हमारी ये प्रकृति, हमारी गौ माता, इन सबको अगर बचाने का कार्य कोई कर सकता है तो मानव कर सकता है, और जो कि नहीं कर रहा है। और हम अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें पतन की तरफ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। परमात्मा ने हमें हाथ दे दिया, दिमाग दे दिया, इतनी अच्छी सुंदर धरती दे दी, भारत में जन्म दे दिया और सब कुछ हमारे हवाले कर दिया, और फिर भी हम ऐसे नीच कार्य करते रहें जिससे कि हमारी मानवता और परम पिता परमेश्वर को भी बुरा लगे कि मैंने मानव को पैदा करके क्या कर दिया। तो इसलिए हमें जो है वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और उनसे डरते हैं कि कोई ऐसा कर्म ना कर दें जिससे कि हमारे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिले या वो हमसे जो है गुस्सा हो, तो इसी तरीके से हमें भी परम पिता परमेश्वर से अंत में जाके मिलना होता है। तो हम कोई ऐसा कर्म ना करके जाएं कि उसको मुंह और चेहरा दिखाने के लायक ना रहें। इसलिए हम सभी को सेवा करनी चाहिए, धर्म करना चाहिए,
और अर्थ कमाना चाहिए और वैभव हमें अपना कायम रखना चाहिए। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम सनातन से जुड़े रहेंगे। सनातन कोई पहल नहीं है और सनातन कोई सब्जेक्ट नहीं है और सनातन कोई संस्था नहीं है। सनातन तो वो एक स्तंभ है जिसको आदि काल से और आने वाले भविष्य में भी ना तो लगाया जा सकता ना उखाड़ा जा सकता, उसको उठाया जा सकता है। कोई ये सोचे कि मैं खत्म कर दूंगा सनातन को, तो नहीं। और कोई ये कहे कि सनातन मैंने स्थापित कर दिया है, तो वो भी गलत है। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहे गुरुदेव? युवा धर्म को लेकर काफी भ्रमित है, क्या करे क्या ना करे, किस पद्धति को अपनाए, किस संत को अपनाए, किस धर्म को। धर्म तो हमारा सनातन है, लेकिन सनातन में भी बहुत सारी शाखा है, तो वो निर्णय नहीं ले पाता कि आखिर मुझे क्या करना है। धर्म तो होता है और फिर अंत में ये होता है कि वो गलत दिशा में चला जाता है और कहीं कहीं वो धर्म का रास्ता जिसे कहते हैं हम भटक जाते हैं। ऐसा है, इसको भटकाव को रोकने के लिए सबसे अच्छा है कि बुजुर्गों की संगत करें, बुजुर्गों की संगत करें और बुजुर्गों के सानिध्य में रहें, अच्छे गुरुकुल्स में भेजें और अच्छे महात्माओं की संग करें। जिस तरीके से हम हीरे को तिजोरी में संजो के रखते हैं डायमंड को, लेकिन लोहे को तो नहीं रखते ना। इसी तरीके से ये जो हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ी है, ये हमारे लिए डायमंड और हीरा है, इसको हमें संजो के रखना चाहिए। और जब जब हम इसकी केयर नहीं करेंगे, आने वाले भविष्य में ये हमारी केयर नहीं करेगा। हमारे बच्चों को शिक्षा जरूरी नहीं है, नैतिकता जरूरी है। जिस समय नैतिकता आ जाएगी तो शिक्षा आना तो स्वाभाविक है ही है, शिक्षा आ ही जाएगी। और अच्छा और बुरा क्या है, जिस कार्य को करने से डर लगे, जिस कार्य को करने से भय हो, जिस कार्य को करने से हीन भावना है, जिस कार्य को करने से ये लगे कि लोग क्या कहेंगे, समझ लो वो गलत है, वो कभी नहीं करना चाहिए। जिस कार्य को उत्सुकता आती हो, जिस कार्य को शाबाशी मिलती हो, जिस कार्य से परमपिता परमेश्वर को सोचता हो, जिस कार्य से प्रकृति की उन्नति होती हो, जिस कार्य से हमारे आने वाले समाज के लिए एक मिसाल बनती हो या उदाहरण बनता हो, वो कार्य तुरंत करने चाहिए। एक और सवाल है, मेरा सवाल ये है कि लोग मनमुखी बहुत हैं, गुरुमुखी कम है। गुरु के विचारों पर, गुरु प्रदत्त नामों पर, गुरु से उनकी जो नाम का गुरु कर लेते हैं, लेकिन वो मनमुखी काम करते हैं। उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। मन का जब भी आपको आवेश आए तो समझ लो कि आप मन के वशीभूत हो गए हैं, क्योंकि आवेश आएगा ही जब आप मन के वशीभूत हो जाओगे। और अच्छे गुरु की पहचान कोई ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट मिलता है, अच्छे गुरु तो अच्छे ही होते हैं। और जब आप उनके नक्शे कदम, उनके बताए हुए रास्ते, उनके रजों में जा करके आप जाएंगे और उनसे आप अपनी व्यवस्थाएं बनाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, तो आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, उन्नति के भी और वैभव के भी। देखिए, ये पूरा जिस तरह से द उदयपुर अपडेट्स ने वृंदावन यात्रा में जिस तरह से संतों के दर्शन किए हैं, अब इस तरह का माहौल यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ देखा जा रहा है हजारों संत, वृंदावन, मथुरा और ब्रज सा नजारा यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे संत यहाँ हैं, गुरुदेव यहाँ विराजमान है और ऐसा हमारा सौभाग्य है कि आज इस पावन धरा। गुरुदेव, थोड़ा सा आपका परिचय दे दीजिए। कहाँ से आए, थोड़ा सा डिटेल। बहुत दूर दूर से आए, दूर दूर से, कहाँ से आए? कोई उत्तराखंड से आया, कोई गुजरात से आया है। कितने दिन हो गए? आज ही आए हैं हम तो। आज ही आए। पुराने कोई नहीं है जो यहाँ रुके हुए हैं? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेवाड़ में कितनी बार आए? बहुत बार आए। बहुत बार आए। क्या इसकी ऐसी क्या चीज है जो आपको अच्छी लगती? बहुत कुछ है। क्या है? महाराणा प्रताप, एकलिंगनाथ एकलिंगनाथ की धरा है, पावन वीर भूमि मेवाड़ है। यहाँ आकर संत भी सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। मैं सुनील पंडित और कैमरे के पीछे मेरे भाई मांगू भाई हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।